अगर ठोकर लग जाए, गिर जाए, तो कोई न कोई उठाने वाला आ जाएगा, लेकिन लिखा है कि ठोकर से गिर जाएगा उसे कोई नहीं उठा देगा, और जो नजरों से गिर गया सारी जिंदगी नहीं उठ पाएगा। तो एक भूल जिंदगी में रुलाने के लिए काफी है, और जो भूल पे भूल करे उन्हें तो भगवानों में माफ कर पाए। इसलिए परीक्षित बहुत पछताए, लेकिन पछताने से हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? पाप किया है इसलिए। और इधर ये बात जब लोमन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने सुनी है, सोचने लगे परीक्षित राजा है तो क्या है, उसने हमारे पिता का अपमान किया है और हमारे पिता का अपमान किया है, तो वैसे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम श्राप दे देंगे। श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया कमंडल से और श्राप देने लगे हैं परीक्षित महाराज को, कहने लगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और पिताजी के पास पहुंचे, कहने लगे पिताजी तुम तो तपस्या में लीन हो, भजन में लीन हो, तुम्हें नहीं मालूम है परीक्षित राजा ने तुम्हारा अपमान कर दिया। बोले तो क्या हुआ? अपमान कर दिया? बोले इतना बड़ा अपमान कर दिया, तुम्हें कुछ लगता ही नहीं, मैंने उसे श्राप दे दिया है, 7 दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोमन ऋषि कहने लगे श्रृंगी ऋषि तुमने बहुत गलत कर दिया है, उस राजा की गलती नहीं है, वो तो बहुत धर्मात्मा राजा है जिसके राज्य में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा वो धर्मात्मा राजा है। बोले कैसा धर्मात्मा राजा है आपका अपमान करके गया है? अरे तुम्हें नहीं मालूम है पुत्र, उनके ऊपर कलयुग सवार था, वो कलयुग का प्रभाव था, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, अब तो उन्हें श्राप दे ही दिया है, तो ऐसा करो परीक्षित के लिए खबर भेजवा दो, और जब उन्हें खबर लगेगी तो राजा है अपने लिए कोई न कोई युक्ति ढूंढ लेगा। और ये खबर शिष्य के द्वारा जब भिजवाई परीक्षित के लिए कहा परीक्षित तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और जैसे ही मृत्यु का नाम सुना है परीक्षित जी चौंक गए। और चौंकने वाली बात ही है, किसी को पता चल जाए कि फलाने दिन हमारी मृत्यु है तो उसे नींद पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। परीक्षित जी घबरा गए, और घबराने से होता कुछ नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे 7 दिन के अंदर जाना है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, मौत निश्चित है। क्यों? एक कवि लिखता है
भजन समझ में आया ना? हाँ, समझना ही कथा होती है। कभी लिख रहा है का करियो गुइया जाग नहीं ले बउआ। यहाँ के दीवाने वाले नहीं आए, यहाँ के दीवाने वाले आएंगे, कह दोगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 महीना बाद चले आएंगे। लेकिन जब वहां से उस परमात्मा के राह से जब लेने वाले आएंगे तो बहाना नहीं चल पाएगा। लिखा संग सगाती समझ रहे हैं, कोई ना संग जब कोई नहीं जा सकता है, साथ में कोई नहीं जाएगा। जितने भी हिंदू रिश्तेदार हैं, लिखा तो ये है कि सबसे ज्यादा मार होती है जब किसी की मृत्यु होती है। अगर